नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम बैठक बुलाई है। चुनावी राज्यों की तैयारी को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। 28 तारीख यानी कल एमपी के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ ये बैठक होगी। कल ही छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ भी मीटिंग होगी। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। मारे गए आतंकी की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बीजेपी के चुनावी मिशन 2023 और 24 का आगाज प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल में करेंगे। पार्टी के इस बड़े कैंपेन मेरा बूथ सबसे मजबूत के साथ बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो जाएगा। भोपाल के नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ संवाद में 3000 बूथ एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। ये वो बूथ एक्सपर्ट हैं जिन्हें देश भर के 10 लाख डिजिटल बूथ में से चुना गया है। पीएम मोदी को सुनने के बाद ये अल्पकालीन विस्तारक सीधे भोपाल से ही इस साल होने वाले 5 राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने भोपाल में 3 स्पेशल ट्रेन रिजर्व कर रखी हैं। इन ट्रेन से अगले 7 दिनों तक सभी बूथ के अल्पकालीन विस्तारक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में रहेंगे। इन राज्यों में मिशन 2023 के लिए रणनीति बनाएंगी। वहीं पीएम भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर स्कूली बच्चे पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे तो ये बच्चे इस ट्रेन के यहां मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 5 वंदे भारत ट्रेन की आज सौगात देंगे। बच्चे इस पल के लिए बेहद उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी आज राजधानी भोपाल में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। सीधे बच्चों से बात करते हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए और थैंक यू। आज वो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे, आप लोग भी उसका हिस्सा रहेंगे, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें प्रधानमंत्री मोदी से मिलके। आप बताइए कैसा लग रहा है? हमें पहली बार नरेंद्र मोदी जी को देखने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो देखिए जो तमाम स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे और 5 जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन को उनको जब हरी झंडी दिखाएंगे तो ये स्कूली बच्चे उनके साथ मौजूद रहेंगे। अगर इसके पहले भी देखें, जब 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो वो स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने संवाद भी किया था। तो आज भी देखिए स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ बुलाया गया, क्योंकि आज रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर की तरफ जाने वाली एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा इंदौर को जाने वाली ट्रेन जो दूसरी रहेगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए उनके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जो बाहर यात्री है वो देख सकते हैं। उसके लिए आप बाकायदा एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर देख सकें। हालांकि यात्रियों को इसी तरफ से नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अंदर जाने की अनुमति है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और मध्य प्रदेश के लिए 2 और देश भर के लिए 5 जो वंदे भारत ट्रेन है उनको हरी झंडी दिखाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18। सुविधाओं से सुसज्जित वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी आज हरी झंडी दिखाएंगे। सीहोर केंद्रीय विद्यालय के 50 बच्चे सीहोर से इंदौर का सफर तय करेंगे। उद्घाटन सत्र में वंदे भारत ट्रेन का हॉल्ट सीहोर स्टेशन पर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने
इसमें चयन के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों ने वंदे भारत ट्रेन की खूबसूरत तस्वीर कैनवास पर उकेरी है। चयनित बच्चों ने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका जीवन भर याद रहेगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैंने चित्रकला प्रतियोगिता स्कूल से ये हमारे हुई थी चित्रकला प्रतियोगिता, जिसमें जो जीते हैं बच्चे उनको पुरस्कार के रूप में इस ट्रेन में बैठने का अवसर मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अखबारों में, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत सुनी है कि उसमें मूविंग चेयर, वाईफाई और ऑटोमेटिकली खुलने वाले दरवाजे हैं। तो ये सब जब मैंने सुना तो इसको सुनकर मैं बहुत ही चकित रह गई और मेरा बहुत मन है ये सब देखने का। बहुत खुशी हो रही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन कल किया जा रहा है। और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के 50 बच्चे इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करेंगे, जो सीहोर से इंदौर की यात्रा करेंगे। और ये बड़ी और इनका चयन जो हुआ है वो एक हमारे विद्यालय में पेंटिंग और ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन कराई गई, उसके आधार पर तय किया गया। तो वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ छात्राएं जो हैं पहुंची हैं, स्कूल से छात्राएं पहुंची हैं और कई सारी पेंटिंग्स उनके द्वारा तैयार की गई हैं और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं ट्रेन को देखने के लिए, उसमें बैठने के लिए। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज जो है बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में पीएम संवाद करेंगे। साथ ही साथ कई सारे नेतागण मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। अब इसके बाद जो है चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए चुनावी शंखनाद जो है किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत होगी, बड़ी बैठक होगी और मंत्र जो है दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं रेलवे स्टेशन से। तो वहीं शैलेंद्र चौहान नेहरू स्टेडियम से, रंजना दुबे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का सबसे पहले रुख करूंगी। शैलेंद्र भदौरिया, रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद हैं, कई सारे बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए और इस पूरे जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें शामिल होने के लिए। आखिर कैसी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल आज जो वंदे भारत रवाना होगी भोपाल और जबलपुर के लिए, उसको लेकर खासा उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है, बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है, युवाओं में देखने को मिल रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग जो है रानी कमलापति स्टेशन के पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। जब वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हमने बच्चों से भी बात की, युवाओं से भी बात की और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हैं। वो सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, स्कूली बच्चों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और ऐसे में उनको सामने से देखना उनके लिए एक बेहद सुखद पल है। ये अनुभव वो करना चाहते हैं और कई ग्रुप तो ऐसे हैं जो इंदौर से यहाँ केवल स्पेशली इसी के लिए आए हुए हैं कि वह इस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं। जब पहली बार वंदे भारत ट्रेन राजधानी भोपाल से इंदौर की तरफ जब निकलेगी तो वो उसका हिस्सा होंगे। उसके पहले इतना खास होगा उनके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो तमाम उत्साह जो है वो लोगों में देखते ही बन रहा है। सभी तैयारियां जो है वो पूरी की गई। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से सभी लोगों की एंट्री की जा रही है। पासेस जारी किए गए हैं, जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए टिकट जारी किए गए हैं। तो अगर जो लोग यात्रा नहीं करना चाहते लेकिन प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं उनके लिए विशेष पासेस किए गए हैं। आप जिस तरह की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पास है केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से आम यात्रियों को भी जाने की अनुमति है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की गई हैं। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेंगे और यहाँ पर जो 2 वंदे भारत ट्रेन है, एक भोपाल से जबलपुर के लिए, एक भोपाल से इंदौर के लिए, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही 3 ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी भी दिखाएंगे। ये ट्रेन जो है वो जो गोवा के लिए है, बिहार के लिए, झारखंड और कर्नाटक,
ये वो स्टेट है, इन स्टेट को वो कनेक्ट करेगी। जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट करके ये कहा था कि ये जो वंदे भारत है, 5 वंदे भारत, कहीं ना कहीं जो इन इलाकों के जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करेगी। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, आप जो लगातार देख सकते हैं, जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भले ही हल्की हल्की बारिश हो रही हो राजधानी भोपाल में, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है, वो लगातार लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो पहले ही कर ली गई थी और जो बाकायदा यहाँ पर स्वागत के लिए भी जो यात्री जो पहली बार से जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए काउंटर भी बनाया गया रेलवे की तरफ से। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है और अब इंतजार है तो प्रदेश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो यहाँ पहुँचेंगे और ये जो लोग हैं ये उनको सामने से देखेंगे और इस उसी ट्रेन का हिस्सा बनेंगे जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको हरी झंडी दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी हैं। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रानी कमलापति स्टेशन का इंतजार इन यात्रियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, लगातार बने रहिए। वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु स्टेट हैंगर पे मौजूद हैं। वासु, आखिर कितना समय और लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में और स्वागत की किस तरह की तैयारियां हैं, बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी का बहुत महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का दौरा है, राजधानी भोपाल पहुंचने वाले हैं और कुछ ही पलों का इंतजार जब पीएम मोदी का जो प्लेन है वो भोपाल में लैंड करेगा और इसके बाद वो रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से बाय रोड पीएम का काफिला जो है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सीधे पहुंच जाएगा और वहां से 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस की जो सौगातें हैं वो देश को मिलने जा रही है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश को 2 नई ट्रेनें मिलेंगी जो भोपाल से जबलपुर और भोपाल से इंदौर के लिए चलेंगी और ये जो कार्यक्रम है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी बीजेपी का एक जो बड़ा कार्यक्रम है मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करेंगे और उनको जीत का मंत्र देने का काम करेंगे। तो इस लिहाज से पीएम का जो ये पूरा दौरा है वो बेहद खास हो जाता है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं, चाहे प्रशासन स्तर पर बात की जाए या पार्टी स्तर पर बात की जाए, ये सारी जो तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी। पुख्ता तैयारियां हैं, भोपाल के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पीएम मोदी के दौरे को लेकर किए गए हैं और यही वजह है कि लगातार जो जनता में भी खासा उत्साह है। भोपाल पीएम मोदी आ रहे हैं, लोग लगातार पीएम की एक झलक देखने के लिए उत्साहित हैं और बड़े पैमाने पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लाल परेड मैदान पहुंचेंगे जहां पे पीएम मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। हालांकि देखिए, खराब मौसम के चलते पीएम का जो रोड शो है वो कैंसिल करना पड़ा और आज शहडोल भी पीएम मोदी जाने वाले थे लेकिन वो दौरा जो है वो स्थगित होकर अब 1 जुलाई को होगा। लेकिन मौजूद जो पीएम का कार्यक्रम है भोपाल स्टेट हैंगर पर लैंड करने का अब थोड़ा ही समय मुझे लगता है कि बचा है। करीब 9:30 बजे पीएम जो है वो यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी की, वो उनकी अगवानी करेंगे और इस तरह से पीएम का पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। करीब 3 से 4 घंटे वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं और इस दौरान पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाज से भी ये जो दौरा है मोदी का वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। रंजना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, बेहद ही खास महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी पर लैंड करेंगे वो, हेलीकॉप्टर से स्टेट हैंगर से हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे वहां पर। आखिर कितने बजे तक पहुंचेंगे और कितने बजे वहां से रवाना होंगे, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास इस बारे में? जी ऋतु, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं और 9:50 का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे और उसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में जो हेलीपैड है वो तैयार किया गया है जहां पर वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लैंड करेगा और यहाँ से सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो होशंगाबाद रोड बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की है ऋतु, कि यहाँ पर आपको जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो अभिनंदन के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े पोस्टर्स हैं वो आपको पूरी इस रोड पर चारों तरफ नजर आ रहे हैं और पूरा जो भगवा जो यहाँ का जो रोड है वो नजर आ रहा है। जो बीजेपी के झंडे हैं
वो यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जो राजधानी भोपाल है वो तैयार है। और अब उस पलों का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में उनका जो हेलीकॉप्टर वायुसेना का वो लैंड करेगा और यहाँ से कार के माध्यम से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है, सिक्योरिटी बेहद टाइट है और पूरी विश्वविद्यालय परिसर से लेकर बाहर तक जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। प्रधानमंत्री का दौरा आज इसलिए भी ऋतु बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी कर सकता है और यहीं से जब कार्यकर्ताओं को लगातार 3 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा ऋतु, उसके बाद अलग अलग जो 5 राज्य हैं वहां पर चिन्हित जो इलाके हैं वहां पर ये सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जमीनी स्तर पर बूथ को मजबूत करने का जो काम है वो शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जो विजयी मंत्र देंगे उस मंत्र को जमीनी स्तर पर ये जो कार्यकर्ता है पहुंचाएंगे, सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। और एक और बात यह है कि जितना ज्यादा बूथ मजबूत होगा जीत उतनी ज्यादा आसान और बड़ी होगी। इसी पर कुछ फोकस इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा का है और आप देखेंगे कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी जो सड़क मार्ग पर आवाजाही दिख रही है ऋतु वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बंद कर दी जाएगी और बीच का जो बीआरटीएस कॉरिडोर आपको दिखाई दे रहा है कॉरिडोर, यहाँ से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, साथ ही बच्चों से संवाद भी करेंगे। तो आज का दिन ऐतिहासिक भी होने जा रहा है, बेहद अद्भुत भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह से भरने वाला है क्योंकि एक नई ऊर्जा का संचार उनके लिए पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं जो कि कार्यकर्ता इन चुनावों में पूरी ऊर्जा के साथ उतरने वाले हैं। ऋतु ठीक। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ नेहरू स्टेडियम से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनावी शंखनाद आज करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। आप नेहरू स्टेडियम में हैं, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर और कब ये चुनावी शंखनाद जो है शुरू होगा, कार्यकर्ताओं को संबोधन कब होगा, कब जोश भरा जाएगा, क्या समय उसका रहेगा, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, ये नेहरू स्टेडियम में हम खड़े, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आज आयोजन है भाजपा का, जो मिशन 2024 है उसका शंखनाद भाजपा आज यहाँ से करने जा रही है। तो पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय करीब 2 घंटे यहीं इसी आयोजन स्थल पर रहेंगे और वो देश भर के जो 3000 कार्यकर्ता जो आए हैं, जो बूथ एक्सपर्ट हैं, जो मास्टर ट्रेनर कहलाएंगे, जो सभी देश की लोकसभा सीटों पर जाकर बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देंगे, वो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ बुलाए गए हैं और पीएम मोदी खुद उन्हें आज एक मंत्र देंगे, उन्हें टिप्स देंगे कि किस तरह से बूथ लेवल तक जाकर हमें इस मिशन 2024 को फतेह करना है। उसके पहले इसी साल 5 राज्यों में चुनाव है जो कि सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाते हैं। तो इन 5 राज्यों के लिए भी आज से शाम से ही बूथ ट्रेनर निकल जाएंगे। तो अभी पीएम मोदी यहाँ पर करीब 2 घंटा रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने समय ज्यादा देने के साथ ही यहाँ पर वो संवाद भी करेंगे। न केवल उनका संबोधन होगा बल्कि 5-5 के ग्रुप बनाए गए हैं और उन कार्यकर्ताओं से, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, उनसे सीधे पीएम मोदी बात करेंगे, संवाद करेंगे और यहीं से 10 लाख डिजिटल बूथ जो है भाजपा के देश भर में, वो सारे बूथ भी कनेक्ट हैं। तो पीएम मोदी यहाँ से संबोधित करेंगे तो देश भर के 10 लाख डिजिटल बूथ पर भी सारे कार्यकर्ता उन्हें सुनेंगे। इसके अलावा जो यहाँ 3000 कार्यकर्ता हैं उनसे पीएम मोदी सीधा संवाद करेंगे और इनसे कुछ अलग से बातें भी करेंगे। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ इन कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को भी एंट्री नहीं है। यहाँ पर भाजपा के चुनिंदा नेता ही मौजूद रहेंगे। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ जो बूथ मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है वो ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट